दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अच्छी सेहत के साथ। अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ। तो जैसा कि हिंदी में जो आपका रमज़ान का दरस चल रहा था या चल रहा है, रमज़ान तो मुकम्मल हो गया। अब रमज़ान के रोज़े पूरे रखने में कुछ कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कोताहियां होती हैं। तो इसीलिए नमाज के बाद, रमज़ान के बाद और ईद उल फित्र नमाज के पहले सदक़तुल फित्र यानी कि फितरा अदा करना होता है, क्योंकि नमाज के पहले अदा किया जाता है। ये गरीबों का हक़ है, इसलिए पहले अदा करने से गरीबों की भी ईद हो जाती है, उनको भी खुशियाँ मिल जाती हैं। और जो सदका ज़कात भी निकाला जाता है। ज़कात आपका 2.5% होता है। ज़कात उस पर निकाला जाता है, आप जिस घर में रह रहे हैं या जो आपके यूज़ का है सामान, उस पर नहीं निकलता है। आपके पास कोई ज़मीन है, मकान है, ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, मकान से किराया आ रहा है, या बैंक बैलेंस आपका है, वो एक्स्ट्रा है खर्च के बाद, तो उस पर 2.5% ज़मीन की, उस वक्त ज़मीन की कीमत निकालेंगे और ज़मीन की कीमत जो होगी उसका 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो रही बात है सदका फ़ित्र की, अभी सदक़तुल फ़ित्र यानी कि फ़ितरा निकालना। रमज़ान के रोज़ों की समाप्ति पर जो दान किया जाता है उसे सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं। ये हर मुसलमान पर अनिवार्य है, फ़र्ज है। चाहे आज़ाद हो या ग़ुलाम, पुरुष हो या महिला, बड़ा हो या छोटा। यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही ज़िंदा दुनिया में आ जाता है, उसका भी फ़ितरा निकालना वाजिब है। अब इस फ़ितरा निकालने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? रमज़ान के रोज़ों में उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए और दूसरा गरीबों तथा निर्धनों को ईद की खुशी में सम्मिलित करना है। सदक़तुल फ़ित्र में क्या निकालते हैं? जो आप गेहूँ खाते हैं, गेहूँ वो जो आप खाते हैं, 2.25 किलो अनाज यानी गेहूँ, चावल, खजूर, छोहारा, काजू बादाम, कुछ भी आप देंगे वो 2.25 किलो वज़न में होगा। ऐसा संभव ना हो तो 2.25 किलो के पैसे भी निकाले जा सकते हैं। सदक़तुल फ़ित्र ईद की नमाज के पहले निकालना ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि
यह निर्धनों और गरीबों का हक है। इसके बाद अब क्या है, ये ईद उल फित्र। ईद माने खुशी। रोज़ों की समाप्ति पे यानी रमज़ान के पूरा रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हर्ष एवं उल्लास का एक दिन निर्धारित किया है, जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, जो कि रमज़ान, जो कि वास्तव में रमज़ान में अल्लाह ताला की आज्ञाकारी के तोहफे के रूप में शुक्राना है। इसलिए शव्वाल का चांद देखते ही ये तकबीर पढ़नी चाहिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसका तर्जुमा है, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है, और उसी के लिए हर प्रकार की प्रशंसाएं हैं, उसी के लिए हर तरह की तारीफ़ें हैं। ईद के दिन गुस्ल करके या स्नान करके उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध लगाकर, सुरमा हो तो सुरमा लगाकर, कुछ खा पी कर ईदगाह में जाना चाहिए, और वापसी पर रास्ता बदल कर आना सुन्नत है। नमाज ईद 2 रकात है। प्रथम रकात में तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरें और दूसरी में 5 तकबीरें कही जाएंगी। ईद की नमाज का तरीक़ा। ईद की नमाज अज़ान और या अक़ामत के बिना 2 रकात पढ़ी जाएगी। प्रथम रकात में इमाम तकबीर तहरीमा के बाद 7 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और लोग भी उसके साथ तकबीर कहते रहें। फिर सूरह फातिहा और सूरह अल आला ऊंचे स्वर में पढ़े और दूसरी रकात में तकबीर क़याम के बाद
5 तकबीरें कहे और सूरह फातिहा के बाद सूरह गाशिया पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और खुतबा दे। खुतबा आपको सुनाई दे या ना सुनाई दे, लेकिन आपको खुतबा होने तक आपको वहाँ बैठना है। तो इंशाअल्लाह फिर अब ये रमज़ान के बारे में यहाँ ये दरस ख़त्म होता है। नया टॉपिक लेके मैं इंशाअल्लाह आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स, शेयर और लाइक ज़रूर करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट करके उस पर ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इंशाअल्लाह अगला नए टॉपिक पे मैं वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ, ईमान के साथ।